हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या यानी कि अगहन की अमावस्या किस दिन पड़ रही है और अमावस्या तिथि में स्नान दान और कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप तो जानते हैं, यदि इन नियमों का उल्लंघन हम कर देते हैं, यानी कि जिन परिवारों में अलख निरंजन, ना तो अमावस्या का कोई ध्यान है, ना पूर्णिमा का ध्यान है, कुछ भी ध्यान नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में ही समस्याएं जन्म लेती हैं। पूजा पाठ या फिर आपने जो भी दान पुण्य किया, जो भी अच्छे काम करते हैं, उसका भी फल आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता है। जो भी घर में आपने देवी देवताओं की मूर्ति फोटो रखी हुई है, उस पूजा का भी आपको कोई पूजा लगती नहीं है आपको। तो इस तरह की स्थितियों में बहुत ज़्यादा स्थिति जो है व्यक्ति की दिन पर दिन खराब होती जाती है। कारण ये होता है कि व्यक्ति जो अपने पुण्य पहले से अर्जित करके रखा है, एक तरह से समझिए कि आज यदि हम प्रयास करना, काम करना, नौकरी करना छोड़ दें, तो जो पैसे हम पहले से रखे हुए हैं उन्हीं को खर्च करते रहें, तो एक न एक दिन हमारे जो खाता है वो निश्चित रूप से खाली हो जाएगा। ठीक वही स्थिति है यदि अमावस्या, पूर्णिमा या फिर इस तरह की जो तिथियां आती हैं जो मैं आपको बताती हूँ, उनका ध्यान न रखा जाए तो ठीक उसी तरह से आपके पुण्यों का खाता भी एक दिन खाली हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इस तरह के काम करने के बाद आपको आपकी पूजा का, पाठ का कोई फल नहीं मिलता है। तो बस ये महत्वपूर्ण चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगी जो कि मैं आपसे कहती नहीं हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छा है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी पाएंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आने वाले जीवन में निश्चित रूप से आपके बहुत बड़े काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अमावस्या तिथि इस बार पड़ कब रही है। तो देखिए, इस महीने यानी कि मार्गशीर्ष अगहन जो महीना कहा जाता है, इसका महत्व अपने आप बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि ये महीना साक्षात नारायण है, साक्षात विष्णु जी है। गीता में उन्होंने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महीनों में मैं अगहन हूँ। तो इतने महत्वपूर्ण महीने में यदि हम कोई दान पुण्य करते हैं, तो जैसे कार्तिक में हमें लाभ मिलता है, वैसे ही अगहन मास की महत्ता भी बहुत बड़ी बताई गई है। तो इस महीने की पूर्णिमा, अमावस्या, जैसे कि अमावस्या तिथि पितरों के दान तर्पण के लिए होती है। तो इस महीने की अमावस्या जो है वो 23 तारीख को पड़ रही है। आगे भी आप जानेंगे, लिख करके भी मैं आपको बताई हूँ। तो 23 तारीख को पड़ रही है। कब शुरू हो रही है तिथि, कब समाप्त हो रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, अमावस्या तिथि में सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि अमावस्या तिथि में आप सुबह सुबह स्नान जरूर करिए। यदि सर्दियों का मौसम चल रहा है, नहाने का मन ना हो, तबीयत सही नहीं हो, फिर भी आप जो है जरूर नहाइए। कब नहाइए? तो देखिए, विशेष अमावस्या में स्नान का मतलब होता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सूर्योदय के पहले हम स्नान करें। स्नान के पानी में यदि हम गंगा जल के साथ साथ, जो कि मैं बार बार आपको बताती हूँ, काले तिल मिला करके नहा लेते हैं, तो बहुत बड़ा जो है ये पुण्यदायी काम माना जाता है। एक चीज़ और बता देती हूँ आपको दोस्तों, मोटे शब्दों में, कि कोई भी चीज़ जब पूजा पाठ नहीं लगती है या फिर कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, लगातार हम धोखा खाते हैं, परेशान रहते हैं, कहीं नौकरी छूट जाती है, नाना प्रकार के दुख जब हम भोगते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि आप पितर पूजा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पितर अतृप्त है और वो व्यक्ति के ऊपर लग भी जाता है। तो जब सब कुछ समझ में नहीं आता है, तो पितर पूजा जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से आराम पहुँचाती है। तो क्यों हम परेशान होकर पितरों को पूजें, क्यों ना हम पहले पूजें। तो मैं कह रही थी, नहा लीजिए। नहाने के बाद एक काम आपके घर में होना चाहिए, दान। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अमावस्या का दान करना। दान में देखिए, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। दान की कोई सीमा न मैं बता सकती हूँ, न कोई बता सकता है कि आप इतना दान करिए और ये दान करिए। दान में देखिए, अन्न, धन, सब कुछ दान किया जाता है। अन्न में अनाज, जानते हैं सर्वश्रेष्ठ दान वही होता है, क्योंकि वो सबके पास होता है। उसको खरीदने के लिए या फिर इतना होता है, खरीदने के लिए तो ऐसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन इतना होता है कि आप उसमें से कुछ दान कर सके। तो सर्वश्रेष्ठ दान जो होता है, अन्नदान होता है। तो एक टाइम का कम से कम अनाज जो है किसी मंदिर में किसी ज़रूरतमंद को, वैसे अमावस्या का दान यदि किसी ज़रूरतमंद को किया जाए तो बहुत अच्छा होता है।
बाहर यदि आप और बड़ा दान करना चाहते हैं तो जैसे कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, आप थोड़े से कंबल ले लें, चादर ले लें, कुछ साड़ियां ले लें, और जैसे कि सबके यहाँ सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, रेलवे स्टेशन होता है, इन जगहों पे देख लीजिए कि किनको आवश्यकता है, दे दीजिए। दोस्तों, जो काम ना बड़ी बड़ी पूजा पाठ से नहीं होता है, वो इस तरह से मदद कर लोगों को दान करने से बहुत बड़ा बड़ा काम आपका हो जाता है। तो देख लीजिए, ये 2 जगह तो मेरी समझ में है कि सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ भी बाहर बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं जिनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है ओढ़ने की, पहनने की, उनको दे सकते हैं। तो ये सब काम यदि थोड़ी भी व्यवस्था है तो कर लीजिएगा। तो स्नान दान की बात तो हो गई। अब वो लोग जो कि बिल्कुल दान कर ही नहीं सकते, अब आप सुन लीजिए, जो आप बिल्कुल दान नहीं कर सकते तो कम से कम 5 रुपये ज़रूर दान में निकालिए। ज़रूर आप 5 रुपये दान निकालिए। कुछ नहीं कर सकते तो सिक्का ही सही, लेकिन आपके घर से एक दान अमावस्या का निकलना चाहिए। अब चलिए, स्नान दान आपका पूरा हो चुका। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पीपल पूजा आज ज़रूर कर लीजिएगा। पीपल में पूजा करने के लिए वैसे तो दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए। पितर पूजा जो है वो दक्षिण मुखी होती है। अमावस्या की पूजा जो है वो 11-12 बजे तक भी हो सकती है, दिन में कोई दिक्कत नहीं है। तो पितर की पूजा के लिए आपको जल, काले तिल और दूध लेकर किसी भी पीपल वृक्ष को सींचना है, यानी कि जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद वहाँ सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है, बतासे का भोग लगा सकते हैं, खीर बना करके भोग लगाया जाता है। 5 दोनों में अलग अलग करके आप जो है पीपल के पास रख सकते हैं, 1 दोना में रख सकते हैं। और जो आपके घर का खाना बनेगा, पूजा इतनी होती है अमावस्या की, आज भोलेनाथ की भी पूजा होती है। बेलपत्र, दूध, गंगा जल, जो भी चीज़ें मिल जाए तो किसी भी शिवालय में काले तिल के साथ जाकर चढ़ाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, और व्यक्ति जो भी जाने अनजाने में पाप करता है उससे भी उसे मुक्ति मिल जाती है। अब अमावस्या तिथि में जो आपके घर का खाना बना हुआ है उसको क्या करिए कि सुबह सुबह उस खाने में से थोड़ा थोड़ा करके 3 स्थानों पे निकाल लीजिए। एक स्थान जो है गौ माता के लिए जाएगा, दूसरा खाना जो है वो कौवों चिड़ियों के लिए जाएगा छत पे, और तीसरा खाना जो है वो कुत्तों के लिए जाएगा। तो इतना जो है आज हर परिवार में होना चाहिए, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप करिएगा। आप करके आप देखते हैं बहुत सारे लोग इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से लाभान्वित होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके जो उपाय बताया जाए वही फ़ायदेमंद हो, वो चीज़ें भी फ़ायदेमंद होती हैं यदि आप निरंतर इन उपायों को करते रहिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब जब से चैनल बनाई हूँ इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपका ध्यान खींचती हूँ कि ये चीज़ भूलिएगा मत, इसको कर लीजिएगा। और दोस्तों, विश्वास मानेंगे, फ़ोन पे बहुत सारे लोगों से बात होती है, और एक चीज़ आप मानिए, जो लोग बात करते हैं वो पहले से इन छोटे छोटे उपायों से बहुत ज़्यादा प्रभावित और लाभान्वित हो चुके होते हैं। तो आप भी इसको करिए, कहीं इसको गलत मत मानिए, ना इसको हवा में लीजिए। जो हवा में लेगा उसी को नुकसान होगा। नुकसान का मतलब कि वीडियो सिर्फ देख करके यदि आप सुन करके छोड़ देते हैं तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। आप उसको करिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रही हूँ जो कि जादू टोना है आपको नुकसान हो। नुकसान 1% नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा उसको खुद आप कमेंट में बताएं ना बताएं, आपकी आत्मा जानती है कि उससे क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कि सॉरी, मैं मुद्दे से भटक गई। तो मैं बात कर रही थी कि आपके घर का भोजन भी आज के दिन ज़रूर निकलना चाहिए 3 जीवों को, जो कि मैं बता चुकी हूँ, और कुछ सीधा जो आपने निकाला है वो निकाल लीजिए। अब चलिए दोस्तों, पूजा भी बता दी मैं, स्नान भी बता दी, दान भी बता दी। अब एक काम और करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन। देखिए, हाँ, वो चीज़ बताने से पहले आपको कुछ ये बता दूं कि देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक मुझे फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, और नंबर जो आप देख रहे हैं, आप इस नंबर पर कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मैं बात कर रही थी कि आज के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए अमावस्या, और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, बाल नहीं धोना चाहिए। आपके घर भी यदि कोई पुराने लोग होंगे तो बताते होंगे। अब नदी वगैरह में स्नान की बात अलग है, उसमें डुबकी लगाए बिना तो स्नान पूर्ण नहीं होता है, लेकिन विशेष मैं घर के नियम की बात कर रही हूँ। घर में स्नान बाल धोकर मत करिएगा। आज के दिन पीला वाला सिंदूर जो होता है वो कदापि मत लगाइएगा। जो येलो वाला सिंदूर होता है उसको मत लगाइएगा। लाल सिंदूर या फिर जिस सिंदूर से मांग भरती है भर लीजिएगा, पीला सिंदूर मत लगाइएगा। दूसरी चीज़ कि आज के दिन दोस्तों एक काम और करना है आपको कि आज अमावस्या है, तो अमावस्या तिथि में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि तुलसी में जल इत्यादि आपको ज़रूर डालना चाहिए। यदि आप वर्किंग हैं, प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, आज अमावस्या है, थोड़ा सा जल और दूध के साथ तुलसी को ज़रूर सींचिए।
और हाँ, एक चीज़ और होती है कि आप बहुत सारी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो आपको लाभ नहीं पहुंचाती है। ऐसे में मन बहुत निराश होता है कि हम क्या करें। तो देखिए, ऐसे में 2 तिथियों का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। किसी भी महीने की बात, मैं अमावस्या मतलब अगहन की ही नहीं कर रही हूँ, किसी भी महीने की अमावस्या तिथि, आप चाहे वर्किंग हो या फिर घरेलू हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आज अमावस्या है। एक दिन पहले से जो मैंने चीज़ें बताई, क्या दान करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग आप एक दिन पहले से कर लें। देखिए, जीवन में यदि आप अच्छे से रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आपको अमावस्या तिथि में जो नियम मैं बताती जा रही हूँ, उसको आप ज़रूर से आप करते जाइए। विशेष कोई अमावस्या हो, क्या करना है वो तो मैं बता ही देती हूँ। तो ये सारे काम कर लीजिए। और जिन परिवारों में कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि आज अमावस्या है, पूर्णिमा है, बस जो बना वो खा पी करके सो गए, तो इन परिवारों में निश्चित रूप से आपदा, परेशानियां और गरीबी आती रहती हैं। तो ऐसा मत करिएगा। अब आज के दिन एक काम और करना है आपको, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आज आपके घर का जो मेन डोर होगा, फटाफट सुबह सुबह ही उसको धो दीजिएगा, बिना सोचे समझे। समय कम होगा, मैं मानती हूँ कि आपके पास समय कम होगा, लेकिन आप उसको फटाफट बिना सोचे समझे धो दीजिएगा। जितनी हो सके घर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा। घर में यदि कोई कचरा हो तो आज के दिन मत रखिएगा। यदि आप कूड़ा जो है अल्टरनेट डेज पे फेंकते हैं, या फिर जो भी आपके घर आता है एक दिन बाद, एक दिन रुक करके कचरा लेने आता है, आप स्वयं साफ करिए, लेकिन आज घर से कचरा ज़रूर भगाइए, हटा दीजिए। आज कचरा, जो भी गंदगी हो थोड़ी बहुत, आज के दिन प्रयास करें कि आप उसको साफ़ कर दें। तो आज के दिन गंदगी आपको रखना नहीं है, जमाना नहीं है। जो कूड़ा हो, कचरा हो, जो भी चीज़ें हो, घर से बाहर फेंक देना है। पुरानी चप्पल हो, छाता हो, जूते हो, जो भी चीज़ें काम की नहीं हो, उनको हटा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अमावस्या से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें। बहुत ज़्यादा जो भी प्रयास मैं करती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका एक भी जानकारी छूटेगा नहीं, और इस तरह से आप जो है बहुत अच्छी तरह से आप जुड़े रहेंगे चैनल से, तो आगे आने वाला जीवन आपका निश्चित रूप से उज्जवल होगा। ऐसी कामना करती हूँ दोस्तों, ऐसा विश्वास है मेरा, और जिन लोगों को लाभ हुआ है उनका भी विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए और प्रसन्न रहिए। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।